पर बात करेंगे, है ना। तो 12th और पीएनएसटी वाले फटाफट से आ जाओ, कॉपी पेन ले लेना, ठीक है, लिखते चले जाना साथ साथ में, और कमेंट भी कर देना। तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम रहेगा, या तो पहले प्रैक्टिस कर लो, बाद में कॉपी पेन में लिख भी लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करें फटाफट 40। ओके डन। चलिए, आवाज वगैरह सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, मतलब आवाज तो है ही है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैडम की लाइव स्ट्रीम में बड़ी दिक्कत हुई है, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, 20 बार में आके फिक्स करके गया हूं, परंतु फिर भी थोड़ी बहुत समस्या बनी ही थी। अभी आई होप सब कुछ ठीक होगा। चलिए, तो गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग प्रीति, और गुड इवनिंग रानू। बाकी पीएनएसटी वाले बच्चों को भी बता दो कि भैया लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, और फटाफट 40 सीरीज जो है वो चालू हो गई है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे सामने रहा, चलो ये लाइन हटा दूं जल्दबाजी में। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, CnH2nO, CnH2n-2O, या फिर CnH2nO2। किसके साथ जाना पसंद करेंगे हम एक देख ही लेते हैं, आप लोग जरा दिमाग लगाना, ठीक है। और एक ये है CH3CO CH3, ठीक है। यहां कार्बन कितने हैं भाई साहब, यहां कार्बन है 3, ठीक है, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, ठीक। इस पे देखो C कितने हैं 2, H4O। कौन सा वाला सूत्र लगा दें हम, कौन सा वाला लगा दें, कौन सा वाला लगेगा, मुझे तो पता चल गया, तुम लोग बताओ कौन सा वाला लगेगा, और मैं तुम्हारे कमेंट भी देख लेता हूं जब तक, है ना। तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल चलना चाहिए, बिल्कुल सही सही चलना चाहिए, है ना। तो जरा आंसर बता दो, तुम्हें हिंट दे दिया है मैंने, तुम्हें हिंट मैंने दे दिया है। ऑल क्लियर है सर, सब कुछ बढ़िया है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए, आपको आंसर करना पहले ऑब्जेक्टिव का। आपकी स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव आ चुका है, मेरी लाइव स्ट्रीम शायद थोड़ी पीछे होगी, या आई डोंट नो तुम लोगों की पीछे होगी। फटाक से जरा इसका आंसर बताएंगे प्लीज मुझे, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो ये है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि हम यहाँ पर कीटोन की बात करें, हमने लिखा था CH3CO CH3, सिंपल सूत्र C2H6O, और छोटा करो, यहां पर n बराबर कितना रख दो, 2 रख दो, n बराबर क्या रखो 2, ठीक है। चलो ये वाला n बराबर हमने यहां पर रख दिया था 2, H2NO। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी, यहां कार्बन हमने 3 रखना था, हमने 2 रख दिया, 1 2 3। अभी देखो, अभी ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है वो एकदम हमारा करेक्ट है। हमने गलती से 2 कार्बन रख दिए, जबकि कार्बन कितने थे वहां पर 3 थे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे, देख लीजिए आप। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो है रोजनमुंड अपचयन से क्या बनता है। रोजनमुंड अभिक्रिया देख लो, आगे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, हम इसका अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन। उत्प्रेरक भी बता देता हूं, पहले H2 लेंगे आप इसके साथ में, और PD और BaSO4 रहेगा, क्या रहेगा, PD BaSO4। इसके साथ में अभिक्रिया होगी, तो जरा मुझे फटाफट से बताओ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। यदि तुम्हें पता होगा तो H जो है वो 2 आयनों में बटेंगे, H+ और H- सिंपल है, ये H जो है इस Cl के साथ जाके HCl बना लेगा बाहर, यहां जुड़ जाएगा H, ये संरचना हो जाएगी C6H5COH। तो यहां बनेगा आपका एल्डिहाइड, जिसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, और क्या बोल सकते हैं हम इसे, एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, बोथ आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है सेकंड का वो एब्सोल्युटली राइट है। जितने बच्चों ने भी ए लिखा है, वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्टीफन अभिक्रिया में नाइट्रल को किस में बदला जाता है। स्टीफन अभिक्रिया में आपको ये बोल रहा है, ये रहा आपका नाइट्रल, ठीक बात। इस नाइट्रल को किस में बदला जाता है, कीटोन में बदला जाता है, एल्डिहाइड में बदला जाता है, एमीन में बदला जाता है, या अम्ल में बदला जाता है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर।
क्या आपने पढ़ी है ये वाली रिएक्शन? क्या आप जानते हैं इस रिएक्शन को? हाँ सर हम तो जानते हैं, हमने तो पढ़ाया भी है। ये बस जस्ट उसी के नीचे है, रोजनमुंड अभिक्रिया के जस्ट नीचे है ये वाली अभिक्रिया, बिल्कुल ही नीचे है अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एल्डिहाइड। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं रिएक्शनों से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तीसरा का आप लिखेंगे बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आरसीएचओ एल्डिहाइड। इसके अलावा हम इसके लिए डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी प्रयोग करते हैं, जिसे डीवाल एच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे डीवाल एच, डीवाल एच करके एक अभिकर्मक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है काय में बनाने के लिए? एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए नाइट्रल को, ठीक है, सॉरी एस्टर को। हम एस्टर को भी बना परिवर्तित कर लेते हैं और हम नाइट्रल को भी परिवर्तित कर लेते हैं। डन, आगे बढ़े। आगे सभी के ऑप्शन थर्ड पे आ चुके हैं। तुम लोग पता नहीं बी पे क्यों अटके हो यार, तीसरे का भी तो बता दो। एल्डिहाइड बनता है बी, मैंने बता दिया फिर भी नहीं बता पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है कीटोन का विरचन करने वाली विधि कौन सी है? आपको सिर्फ बताना कि इन विधियों में से कीटोन किससे बनता है। तो अभी आपने पढ़ा रोजनमुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड बना, स्टीफन अभिक्रिया एल्डिहाइड बना, इटार्ड अभिक्रिया से भी बेंजल्डिहाइड बनता है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एनिसल अभिक्रिया क्या बनता है? बचती है फ्रीडल क्राफ्ट एनिसलन अभिक्रिया, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया हम अम्ल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया हम अम्ल क्लोराइड के साथ में करवा देते हैं, तो उससे हमें एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? एसीटोफिनॉन। सिंपल शॉर्ट टाइम में जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि किसी बच्चे के दिमाग में नहीं चढ़ रही होगी बात, तो ये रहा बेंजीन, ये रहा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इस अभिक्रिया में आपका ये दिस वन साथ में HCl बाहर निकल जाएगा, तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एनिसलन अभिक्रिया। डन, आगे बढ़ूं मैं। तुम लोगों ने बता दिया मुझे आंसर, जरा इसकी रोटेशन बंद कर लूं, हर बार घूम जा रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। फोर्थ का सी, वेरी गुड, बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव लगाते हुए चलना। गुड इवनिंग टीना, गुड इवनिंग बेटा। लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी को बोलो कॉपी पेन में लिखते जाना बाद में सारे ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, क्योंकि रिएक्शन में तुम थोड़े कच्चे हो सभी लोग। कुछ लोगों को अच्छी लगती है ऑर्गेनिक, कोई लोग भूल जाते हैं। चलिए अगले, रोजनमुंड अपचयन में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है? अब भी सर ने थोड़ी देर पहले बताया, फटाफट से कमेंट करके बताओगे। अब भी जस्ट अ सेकंड मैंने तुम्हें बताया था इसका नाम क्या है। इसके अंदर मैडम की फिजिक्स की भी क्लास है, एफ सी फिल ओके। चलिए नाउ रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। चलो रोजनमुंड अभिक्रिया, अब मैं ये सोच रहा हूं कि तुमको बेंजीन से नहीं करवाते हैं ना, सिंपल वाली करवाते हैं, आर सी ओ सी एल। इसकी अभिक्रिया आप अपचयन करवा रहे हो H2 के साथ में। यहां पर क्या लगेगा वो है क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या लगेगा। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? BaSO4 है बेटा, साथ में आपको PD भी लेना पड़ेगा, है ना, PD और इसके साथ में BaSO4, ये दोनों साथ में आएंगे तब जाके आपका रिएक्शन सही होगा। सिर्फ BaSO4 लिखोगे आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है PdBaSO4, दोनों लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। चलो, इटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को किस में ऑक्सीकृत किया जाता है? ये रहा आपका टालुइन, ठीक है, ये रहा आपका टालुइन भाई साहब। इसकी अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम करवाते हैं, है ना, क्रोमिल क्लोराइडों के साथ में करवाते हैं। तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा वो आपको बताना है ना। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा, बेंजिल अल्कोहल बनेगा या एसीटोफिनॉन बनेगा? तो एसीटोफिनॉन तो नहीं बनेगा। अब भी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया बेंजीन के साथ वो अभिक्रिया होती है। ये बेंजीन के ये बेंजीन का प्रतिस्थापी है। तो फटाफट से जरा मुझे कमेंट करके बताओ छठवे का क्या है, क्या है करेक्ट आंसर? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? किसके साथ तुम जाना पसंद करोगे? कहां मिलेगी ये रिएक्शन आपको, कहां मिलेगी वो भी बता दो। चलिए, पेज नंबर 230 एनसीईआरटी, वहां से ली गई है ये रिएक्शन। इसका बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? बेंजल्डिहाइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। लिखते जाना फटाफट से। रिटार्ड अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड बनता है। हमारा क्रियाधार जो रहता है वो रहता है टालुइन और मुख्य उत्पाद रहता है बेंजल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट है अगली रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी मुख्य अभिक्रिया होती है?
ठीक है, आपको बताना कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी मुख्य अभिक्रिया होती है। तुम लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूं क्या बहुत ज्यादा। चलो 6 का ए, 6 का ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोला था मैंने बच्चों को कि पढ़ लेना फटाफट 40 सीरीज प्रैक्टिस सीरीज इसको सभी को लगाना है, परंतु फिर भी मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। चलिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होती, विलोपन अभिक्रिया भी नहीं होती। सिर्फ एक अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होती है, और वे दैट इज नाभिक रागी अभिक्रिया, और इसके लिए पूरा पेज भरा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। नाभिक रागी योगज अभिक्रिया एल्डिहाइड में भी होती है और कीटोन में भी होती है, दोनों में साथ साथ हो जाती है, ठीक है। यहां पर ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पर जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो नाभिक रागी जो है वो इस कार्बन से जुड़ता है और जिस पर प्लस आवेश होता है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ता है। कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए जी, देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 7th का बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैथिल आइसोसाइनाइड CH3NC के अपचयन करने से क्या प्राप्त होता है। हे भगवान, ये कल का आ चुका है, फिर भी तुम मुझे बताओ कि यदि हम इसका अपचयन करवा दें, तो क्या प्राप्त होगा। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या एल्डिहाइड। कभी कभी एडिटर यानी कि मैं एथिल अल्कोहल को सूंघ के अपनी पीपीटी बना लेता हूं तो एक आध दो ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, ठीक बात। फिर भी कोई बात नहीं, फटाफट 40 थोड़ी एक्सप्रेस जैसी चल जाती है हमारी, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताओ कि मैथिल आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या बनता है। इसका बनेगा प्राथमिक एमीन बच्चा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल सही है। देखो जरा आंसर, हाँ सही बात है, फर्स्ट। यहां पर जो है द्वितीयक थोड़ा गलत लिखा है, फर्स्ट वाला बनेगा फर्स्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, HCN के साथ कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया कराने से क्या बनता है। HCl के साथ में HCN के साथ कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है। तो लेट्स सी, यहां कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, प्लस आप इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो HCN के साथ में। किसके साथ में करवा रहे हो, HCN। दोनों दिशाओं में अभिक्रिया पॉसिबल है, आई होप सो, डन। अब यहां पर क्या होगा, आयन बनेंगे, एक बनेगा H पॉजिटिव और दूसरा बनेगा CN नेगेटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि यहां कार्बन है, कार्बन का आवन टूटेगा, ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज से कौन जुड़ेगा भाई साहब, CN जुड़ जाएगा। H कहां चले जाएगा, इसके ऊपर चले जाएगा। तो आपको बताना है ये उत्पाद का नाम क्या है, व्हाट इज दिस उत्पाद कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड। चलिए, आपने लिखा है साइनोहाइड्रिन, 9th का आपने लिखा है साइनोहाइड्रिन, वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का एकदम करेक्ट जवाब है साइनोहाइड्रिन। बाकी ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, इनके लिए आपको एक बात कहूंगा कि ये NH2Z यानी कि अमोनिया ग्रुप के व्युत्पन्नों द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो यहां Z के लिए OH होगा, हाइड्रोजन की बात होगी तो आई होप सो Z की जगह पर NH2 होगा, सिर्फ बेस के लिए NH2 के स्थान पर R होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक बार आप फैक्ट चेक जरूर कर लेना, ये मैं बिना देखे तुम लोगों को बता रहा हूं, परंतु इस पे तो मैं श्योर हूं। चलिए आगे बढ़े फटाफट से। चलिए, फेलिन विलियन के साथ कौन सा लाल अपक्षेप देता है, मतलब आप मुझे बताइए कि फेलिंग विलियन जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करके लाल अपक्षेप देता है, लाल भूरा अपक्षेप देता है। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर, क्या देना चाहोगे तुम इसका आंसर कि फेलिंग विलियन जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है सही जवाब। काहे अटक गो भैया, काहे अटक गो दादी, एक्चुअली मेरे फोन में अटक गया है, तो तुम लोग मुझे जरा बताओ कि स्ट्रीमिंग अटकी है या तुम लोगों को चल रही है, वो सब कुछ सही है, सब कुछ करेक्ट है, फटाफट से जरा बताएंगे। चलो ठीक है। 10th नंबर के ऑब्जेक्टिव को वन वर्ड आंसर बताना भैया, इंपॉर्टेंट है ये बहुत IMP टाइप का क्वेश्चन है, ये आप पूछा जा चुका है कई बार, बहुत बार पूछा जा चुका है। रजत दर्पण परीक्षण पूछ लेगा, फेलिंग विलियन पूछ लेगा, सिर्फ अभिकर्मक पूछ लेगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूछ लेगा, यानी कि आयोडोफॉर्म पूछ लेगा तुमसे। तो देयर इज लॉट्स ऑफ टाइप अभिक्रिया इन चैप्टर 8 और तुम्हें याद रखनी है। चलिए बताइए, एल्डिहाइड भाई साहब कौन से वाले, एलिफेटिक या एरोमेटिक, करेक्ट आंसर दीजिए, एलिफेटिक या एरोमेटिक, पूरा आंसर चाहिए मुझे, सिर्फ एल्डिहाइड की बात नहीं होगी, सिर्फ एल्डिहाइड पे ही नहीं काम चलेगा। यशिका बेलवंशी जी पूरा बताइए, एल्डिहाइड कौन से वाले, खुली संरचना वाले, बंद संरचना वाले।
एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, खुली संरचना वाले, ठीक बात। खुली संरचना वाले जो एल्डिहाइड है वो फेलिंग विलियन परीक्षण देते हैं। चलिए बच्चों का आंसर आ तो रहा है एक्चुअली, परंतु डीप डाउन वाला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं 11वें नंबर की। एल्डिहाइड की क्रिया अल्कोहल से कराने पर हेमी एसीटेल के बाद क्या बनता है? कीटोन बनता है, एसीटल बनता है, ईथर बनता है, एस्टर बनता है। आज जो बच्चे, नहीं आज नहीं, कल परसों के दिन जो बच्चे आए थे उन्हें सर ने करवाए हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। परसों के दिन जो बच्चे आए थे सर ने उनको ये रिएक्शन करवाई है। ये रहा आपका R, ये रहा आपका H, ये रहा ऑक्सीजन। इसकी अभिक्रिया आपको R-OH के साथ करवाना है, नाभिक रागी अभिक्रिया होगी, ठीक है। यहां HCl गैस लगेगी हमें थोड़ी सी, तो ये बना देगा C, यहां R, यहां H रहेगा। इधर जब हम आगे जाएंगे तो O समूह हो जाएगा, यहां पर OH समूह, यहां R समूह जुड़ जाएगा। फिर आगे जब आप इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से करवाओगे तो यहां आगे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है भाई साहब, क्योंकि इसे तो पता है, इसे हेमी एसीटेल बोलते हैं। इसे इसके बाद वाला क्या बनेगा वो बताना है तुम्हें। दिस इज योर क्वेश्चन। एलिफेटिक एलिफेटिक एलिफेटिक, चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। एसीटल, लक्ष्मी का आंसर आ चुका है, एसीटल बोलते हैं सर उसे। तो ऐसी रिएक्शन याद होनी चाहिए। चैप्टर 8 बिल्कुल घोल के पी जाना भाई साहब, मैं बता रहा हूं, इससे रिएक्शन आती है भयंकर। वो स्पेशली एक इससे और दूसरा वो फिनॉल वाला चैप्टर। फिनॉल तुम्हें भयंकर परेशान करने वाला, मतलब लास्ट ईयर बहुत परेशान किया। हो सकता है इस साल एल्डिहाइड कीटोन पूछ ले, कार्बोक्सिलिक अम्ल छोड़ दे, क्योंकि लास्ट ईयर कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा रिएक्शन आई थी। इस साल एल्डिहाइड कीटोन से देख लेना भैया, है ना, एसिटल। चलिए 12 नंबर पे आते हैं हम। टॉलन अभिकर्मक को और क्या कहते हैं? टॉलन अभिकर्मक को क्या कहा जाता है? अमोनियम कॉपर सल्फेट नहीं कहते भाई साहब, कॉपर की बातें नहीं होती इस पे। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, क्षारीय KMnO4 या फिर CrO2, क्या बोलोगे? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, किसके साथ जाना पसंद करोगे? ऑप्शन A, B, C। बी बोल रहे हो आप। चलो रोशन कुमार जी आए हैं, बी बोल रहे हैं। ये 12th पे आ चुके हैं ना आप, 11th का बता रहे हो, 12th का बता रहे हो। प्लीज क्वेश्चन नंबर भी लिख के दे दिया करो, बड़ी मेहनत से ये पीपीटी बनती है, तुम्हें मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफों के साथ। बी, चलो बी वाला जो है सही आंसर है ना, बी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। लेट्स फैक्ट चेक, सही बात है। 13 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे मैं आता हूं। टॉलन परीक्षण में परख नली की दीवार पर क्या जम जाता है? काला अपछेद जमता है, रजत दर्पण जमता है, सफेद धुआं जमता है, नीला रंग जम जाता है? क्या बताओ, फटाफट से जरा बताओगे मुझे। आंसर करेंगे आप फटाफट से। काला अपक्षेप बनता है, रजत दर्पण बनता है, सफेद धुआं या नीला रंग। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया ऑफलाइन भी, और ये चैप्टर ऑनलाइन रह गया है, ये चैप्टर ऑनलाइन रह गया है। तो तुम यदि कमेंट करोगे कि सर इसे भी निपटा दो 1 शॉट या 2-3 पार्ट में, तो अपन वो भी कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तुम बोलोगे तो ही होगा, अदरवाइज मेरा प्लान तो दूसरा ही है। तुम लोग न्यूमेरिकल बोल रहे हो। 12th का बी भी 13 पे आ चुके हैं हम। 13 का बी रजत दर्पण, वेरी गुड। रजत दर्पण परीक्षण टॉलन अभिकर्मक देता है, सही जवाब है। किसके साथ अभिक्रिया होती है तब? ठीक है, रजत दर्पण परीक्षण तो दे दिया है इसने। अब मेरा क्वेश्चन एक और निकल के आता है इससे कि भाई साहब एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, किसके साथ देता है रजत दर्पण परीक्षण? बताइए। एक और क्वेश्चन बन गया इससे, एक और क्वेश्चन बन गया आपसे। चलो इसका भी बता देता हूं, इस पे लिख लेना ऑप्शन ए, इस पे लिख लेना ऑप्शन बी। बताओ किसके साथ देता है? एल्डिहाइड के साथ देता है, कीटोन के साथ देता है? 13 पे एक और ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया सर ने। ये बताओ कि टॉलन अभिकर्मक किसके साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण परीक्षण देता है? एल्डिहाइड के साथ देता है, कीटोन के साथ? तुम बोलो तो और ऑब्जेक्टिव ऐड कर देता हूं मैं। आंसर करेंगे फटाफट से, बी 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 बी। 14 का बी एल्डिहाइड, ए रे, ए है, ए है, ये है, क्या है? ए। रजत दर्पण परीक्षण जो है वो एल्डिहाइड के साथ में, RCHO, वेरी गुड, सिर्फ एल्डिहाइड के साथ देता है। और टॉलन परीक्षण की यदि बात करें तो ये खुली संरचना वाले और बंद संरचना वाले दोनों प्रकार के एल्डिहाइड के साथ में परीक्षण दे देता है। जबकि जो आपका फेलिंग विलियन है वो सिर्फ एलिफेटिक यानी कि खुली संरचना वाले एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। ठीक है, व्हाट अबाउट कीटोन? तो कीटोन के लिए हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप आयोडोफॉर्म लेते हो। ठीक है, डन। आगे बढ़ू, नेक्स्ट रिएक्शन 14वें नंबर की रिएक्शन जो है वो एल्डोल संघनन के लिए क्या अनिवार्य है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा।
एल्डोल संघनन आपने पढ़ा होगा कि एल्डोल संघनन के लिए क्या अनिवार्य है ना? क्या ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं? नहीं 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 पढ़े। मैं रिएक्शन पढ़ा रहा था तब किसी बच्चे ने बीच में मैसेज किया था। तो मुझे बताइए कि एल्डोल संघनन के लिए क्या अनिवार्य है? एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया है वो क्यों होती है, क्या कारण है उसके होने का? अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति अनिवार्य है, बेंजीन रिंग का होने अनिवार्य है, या ये केवल सिर्फ कीटोन पे होता है? किसके साथ जाना पसंद करोगे? जिस बच्चे की मैंने आज बोला था बच्चों को, स्पेशली पीएनएसटी वालों को बोला था, जिनको बोला था वो आए ही नहीं। 14 का ए, 14 को यस, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगी। कौन सी होगी? केनिजारो होगी। कौन सी होगी? केनिजारो। और ये होती है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है? अब भी तुम्हें बोल के बता दिया हूं मैंने, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। तो कौन बचता है इसमें? इसमें आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें आते हैं बेंजल्डिहाइड, दोनों, है ना? इसका आंसर देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। फटाफट 40, बिल्कुल ये मेरे को ऐसा लगता है 40 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा और तुम लोग भी पढ़ने चले जाओगे, खाना वाना खा लेना मस्त। ठीक है, आइडोफॉर्म परीक्षण कौन सा यौगिक देता है? अब भी चिल्ला चिल्ला के बोल के बताया हूं, गलत मत कर देना, गोली मार दूंगा कांच की। सभी एल्डिहाइड, मैथिल कीटोन, सभी अल्कोहल या बेंजोइक अम्ल, कौन देता है भाई साहब? तो एल्डिहाइड के लिए हमने 3 चीजें निकाल के रखी है, एक रजत दर्पण परीक्षण, दूसरा हमने निकाल के रखा है फेलिंग विलयन परीक्षण, तीसरा हमने निकाल के रखा है सिफ्ट परीक्षण। ठीक है, ये तीनों एल्डिहाइड के साथ होता है। मैथिल के लिए भाई साहब यहाँ पर आइडोफॉर्म परीक्षण, जिसे हम एलोफॉर्म अभिक्रिया बोलते हैं, इनके लिए भैया, इनके लिए आप ये कह सकते हो कि इनके लिए आपने निकाल के रखा है ल्यूक्यास अभिकर्मक। इनके लिए क्या है? ल्यूक्यास अभिकर्मक। बेंजोइक अम्ल के लिए आप इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवा के कर सकते हो, बट फिर भी जब ये चैप्टर चालू होगा हम एक बार और पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले ऑब्जेक्टिव पे आए। 6 का बीप्स, मैथिल कीटोन। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं 17 नंबर पे। क्लीमेंसन्स अपचयन, क्लीमेंसन्स अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है NH2NH2KOH, Zn, मतलब आप ही कह सकते हो कि अमलगम युक्त जिंक और HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन और निकेल। क्या लोगे तुम भाई अपचयन के लिए? कौन सा विकर्मक लोगे अपचयन के लिए? तो ये वाला लेते हैं बेटा। आई होप सो ए बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है क्लीमेंसन्स अपचयन पे। चलिए, और भी है, वोल्फ किश्नर वाला भी है, परंतु वो आप खुद से पढ़ोगे, है ना? वोल्फ किश्नर मैंने ऐड नहीं किया आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या कहते हैं? चिल्ला चिल्ला के बताए थे परसों के दिन ऑफलाइन क्लास में, तो बिल्कुल ही गलती नहीं करोगे। फटाक से जरा इसका आंसर करके बता दो। जैसे ही देखा 18 नंबर पे आ चुके हैं हम। ठीक है, 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आ चुके हैं। पता नहीं है 17 के बाद में 18 कैसे आगे डायरेक्ट, कोई बात नहीं, हो गया होगा आगे पीछे, तुम लोड मत लो इतना। जरा ये बताओ मुझे, इसका फॉर्मेलिन क्या कहलाते हैं बेटा? फॉर्मेलिन चीजों को संरक्षित करके रखने के लिए, स्पेशली मरी हुई बॉडी को संरक्षित करने, फॉर्मेलिन। सिर्फ अभिकर्मक का गुलाबी रंग कौन देता है? वापस ला देता है, कौन ला देता है बताओ? एल्डिहाइड ला देता है, कीटोन, अल्कोहल, ईथर। अब भी बताया हूं, बिल्कुल गलती नहीं करोगे, फटाफट से जरा लिख के बता दो। एल्डिहाइड क्या आएगा इसका आंसर? एल्डिहाइड। चलो 20 नंबर का ऑब्जेक्ट, यूरोट्रोपिन का उपयोग किस बीमारी में होता है? बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही फाइन ऑब्जेक्टिव है, बताओ मुझे इसका आंसर। तुम्हें बताना पड़ेगा, बिल्कुल सामने ही है। यूरोट्रोपिन का इलाज, यूरोट्रोपिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल शुरू वाले पेज से होगी ये ऑब्जेक्टिव, जब आप पढ़ते हो ना वहां पर कहीं होगा इसका, या बीच में कहीं से आ गया होगा। फिर भी तुम मुझे बताओगे कि यूरोट्रोपिन का उपयोग काय के लिए करते हो, कौन से रोग के लिए करते हैं? हो बताओ। लिख लेना भैया ना, मूत्र रोगों के लिए, यूरिन रिलेटेड बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। 21 ये है भाई, कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होने पर क्या बनता है? तो भाई साहब कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, यदि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो मेन रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल।
दी हमसे पहले आंसर दीजिए। कौन सी दी की बात कर रहे हो बेटा आप? ठीक है कोई बात नहीं यार, ना धक्का मुक्की मत करो, सभी लोग आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तुम करो वो करो, तुम्हारा ही फायदा है, दोनों का ही फायदा है। तुम बढ़ा लो अपनी टाइपिंग स्पीड, यहाँ टाइपिंग स्पीड कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए सारे एक से हैं, ठीक है। परीक्षा में अव्वल नंबर लेके आना है तुम्हें, यहां पर कंपटीशन नहीं है, यहां पर कंपटीशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? रोशन। हमें परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने हैं बेटा, ठीक है। चैट भी अच्छे वो करके क्या क्या कर लेंगे हम, बताओ। यहां सारे बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं यार। रोशन यू आर अ प्रो ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ग्रीनर अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर क्या बनता है, बताओ। ये यदि तुमने रिएक्शन वाली वीडियो देखे होंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, जो सर ने डाले थे पहला वीडियो माइंड मैप, वहां पर समझाया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या कीटोन। बताओ फटाफट से, किस पर जाओगे आप? 21 पे हो चुका है हमारा, 22 पे आ चुके हैं हम, 22 पे आ चुके हैं हम। कृपया अगर क्वेश्चन के साथ भी लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी लाइव स्ट्रीम जो है वो कहां पर चल रही है, और मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये भी जरा बता देना। गुड इवनिंग बेटा डॉली, लेट हो गए हो तुम, 22 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हो मैंने डॉली, बहुत गलत बात है, तुम ज्यादा लेट हो चुकी हो। ऑप्शन ए बोल रहे हो आप, प्राथमिक अल्कोहल। वेरी गुड बेटा टीना, सही जवाब है तुम्हारा। टीना ने पहले आंसर किया ना? नहीं, पहले आंसर जो है वो प्रीति ने किया हुआ है। नहीं नहीं टीना ने किया हुआ है, परंतु टीना ने नंबर नहीं डाला। ठीक है बेटा वेरी गुड, चलिए बहुत मस्त बहुत मस्त बहुत मस्त, चलिए मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यूटेरायन बना सकता है? ए भगवान, फिर से मिक्स हो गया कल का, तो ये बना सकता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो लिख लेना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये एमीन चैप्टर का। एमीन चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, गलती से यहां पर प्रवेश कर चुका है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूं कि पीपीटी बनाने वाला कभी कभी एथेनॉल सूंघ ही लेता है, पीते नहीं है हम लोग, सूंघ लेते हैं। ठीक है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ फटाफट से, क्या है? एथेनल है, एथेनल RCHO, एथेनल ओन लगा है आखिरी में, क्या लगा है बेटा? ओन लगा है, इसका मतलब ये क्या होगा? कीटोन होगा। तो पहला वाला तो हट गया, दूसरा वाला भी हट गया, तीसरे वाला और दूसरे वाले में तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना कि विच इज द राइट आंसर। हम आ चुके हैं 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, है ना? 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हम आ चुके हैं। मैडम ने मुझे बोला था 8 बजे के पहले आपको पीपीटी खत्म करनी है, 8 बजे के पहले आपको पीपीटी खत्म करनी है। भाई 23 का सी बोल रहे, 24 पे आ चुके हैं हम, 24 वाले पे हम आ चुके हैं, 24 वाले पे हम आ चुके हैं। रोशन का कमेंट आना ही बंद हो गया, पता नहीं क्या होता है। फटाफट से जरा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आई होप सो तुम सभी को मिल गया होगा। ऑप्शन बी जो है प्रोपेनॉन, ये सही जवाब है। ठीक है, प्रोपेनॉन जो है वो सही जवाब है। चलो 24 का बी, 24 का बी। 25 पे वन वर्ड होगा, 25 पे वन वर्ड होगा। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन से क्या प्राप्त होता है? बताइए 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 बताइए, क्या हो प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन से क्या प्राप्त होता है? मैं थोड़ा सा सांस ले लूं, बहुत फटाफट बोले जा रहा हूं, फटाफट 40 के चक्कर में सर बहुत तेज बोल रहे हैं। बताइए मुझे क्या होगा सही जवाब? देख लो, एसीटोन बनता है। क्या बनता है बेटा? एसीटोन, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर होगा CA। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। तो इसके आश्वन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। अगला है कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा आबंध होता है? केवल सिग्मा आबंध, केवल पाई आबंध, केवल सॉरी एक सिग्मा एक पाई, या फिर 2 सिग्मा? चलो बताओ जरा प्यारे बच्चों, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, इसको गलत करे तो तुम जानना। इसका आंसर कमेंट करके बताओ मुझे। 26वें नंबर का, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने कौन सा आबंध होता है? केवल सिग्मा, केवल पाई, एक सिग्मा एक पाई, या दोनों सिग्मा? 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव, फटाफट। बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है, इतनी देर लगा दी रे। देख लो, एक सिग्मा और एक पाई क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई वाला आंसर जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। किसी का भी कमेंट नहीं आए, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। चलो बताओ अब, एमाइड, ओहो फिर से गलत हो गया, ये फिर से कल से एक और नए एमीन चैप्टर की रिएक्शन आ गई।
आपको यहां पर बताना कि क्या बनेगा भैया, इससे क्या बनेगा, तो ये बनेगा, बी वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, आई होप सो बी वाला जो है वो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 28 नंबर के, क्रॉस एल्डोल संघनन में कितने उत्पाद बन सकते हैं यदि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। क्रॉस एल्डोल संघनन में कितने उत्पाद बनते हैं मुझे ये बताओ फटाफट से। ये बहुत बार बता चुका हूं मैं ऑफलाइन क्लास में, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में मैक्स टू मैक्स कितने उत्पाद बनते हैं, यहां पर मैक्स बोला है क्या, हाँ, कितने उत्पाद बन सकते हैं बताओ। 1 2 3 4 बैठ रहा हूं मैं, जरा आंसर कमेंट करके बताना मुझे, है ना, थोड़ा सा बैठ रहा हूं मैं, मुझे आंसर कमेंट करके बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या है आपका सही जवाब। 27वें नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव है डी। डी वाला जो है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। खुशी ने सबसे पहले आंसर दिया है, डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही जवाब है। 4 बनते हैं, कितने बनते हैं, 4। चलो अगले वाले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ करवाने पर बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए। बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराने पर बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया, एल्डोल, केनिजारो, कोल्बे या राइमर-टीमर। ठीक है, राइमर-टीमर बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड तो बनता है परंतु दूसरा वाला बेंजल्डिहाइड बनता है, उस पर कुछ और भी जोड़ होता है। कोल्बे अभिक्रिया ये सैलिसिलिक अम्ल, इससे बनता है सैलिसल्डिहाइड, इससे बनता है सैलिसिलिक अम्ल। एल्डोल संघनन से एल्डोल और कीटोल बनते हैं, ये है वो अभिक्रिया, क्या है बेटा, केनिजारो अभिक्रिया ना। जरा देख लू कितने लोगों ने बताया, ये कितने लोगों ने बताया, 29 पे आ चुके हैं तुम, 28 पे अटके, 29 का सी, वेरी गुड, सही जवाब है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आओ जरा फटाफट से। एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय है, क्यों, क्या कारण है इसका, क्या कारण है। जल में विलय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, उदाहरण तो मैं बार बार बता चुका हूं, और वो कारण है हाइड्रोजन आबंध। वो कारण क्या है, हाइड्रोजन आबंध के कारण। चलो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से कराने पर क्या बनता है। ये रहा भैया फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा एक कार्बन, ये दूसरा एक कार्बन हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है NH3 के साथ में, और बताओ जरा क्या बनेगा, क्या क्या जोड़ दूं मैं इससे, क्या होगा ऐसा, है ना। तो आई होप सो, कार्बन यहां पर O है, इससे जाएगा H, यहां नीचे जुड़ेगा NH2, क्या जुड़ेगा, NH2। जब आप इसे थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो यहां कार्बन रहेगा, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में सिर्फ एक H रहेगा, बाहर निकल जाएगा H2O। तो भाई साहब आपको इसका नाम बताना है, आपको इसका नाम बताना है, हेक्सा मैथिलीन टेट्रामीन मैथिल एमीन, या फिर फॉस्फीन, या फिर यूरिया, क्या है इसका सही जवाब। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से करवाने पर क्या बनता है, फटाफट से, हेक्सा मैथिलीन टेट्रामीन, ये बोल रहा है इसका 31 का बी। एक बार चेक कर लेना ये क्यों ऐसा गलत बता रहा है मुझे, लेट्स सी, मैं एक बार फैक्ट चेक कर ही लेता हूं, तुम लोग भी कर लो जरा, तुम लोग भी चेक करके बताओ ये भाई साहब ने ऐसा क्यों बोला है। मेरे हिसाब से तो यही बनेगा, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के अंतर्गत है ये। चलो हो सकता है कभी कभी गलत हो जाता है, अपन यही मानते हैं अभी, ठीक है, अभी यही मान लो, फिर भी एक बार तुम क्रॉस वैलिडेट जरूर कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। कार्बोनिल यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक समकक्ष हाइड्रोजन से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या शून्य होता है। कार्बोनिल यौगिक की बात हो रही है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, उनका गलनांक और क्वथनांक समकक्षक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे कम होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, बराबर होता है। तो आपको बता दिया गया था पहले कि भैया अधिक होता है, कैसा होता है,
अधिक होता है, लिखा हुआ है, डिटेल भी दी हुई है। नॉर्मली इनका 32 पे आ चुके हैं हम, है ना, 32 पे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कीटोन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है? एसीटल बनता है, कीटल बनता है, ईथर बनता है या एस्टर बनता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसे करवाए थे, हमने एल्डिहाइड से कराए थे, तो हमने बोला था भैया एसीटल बनता है। अब कीटोन से कराए तो क्या बनेगा बेटा? कीटल बनेगा। क्या बनेगा? कीटल, या कीलेट बोलते हैं, हम इसे कीलेट बोलते हैं ज्यादातर, है ना, कीटेल। चलिए 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कहलाता है। अब भी थोड़ी देर पहले आया था, Zn और HCl के साथ जब अपचयन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन्स अपचयन, वोल्फ-किर्चनर, रोजरमुंड, स्टीफन। तो ये दोनों तो हटेगा बेचारे, स्टीफन और इनके लिए अलग अलग था। इसके लिए आपने BaSO4 और PD बताया था मुझे, ठीक है। इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगता है बाबूजी। या आप बोलो तो एक और चीज आप इसके साथ में क्या ले सकते हो? SnCl2 और HCl, ये दो चीजें लगती है इस पे। वोल्फ-किर्चनर बचा और क्लीमेंसन्स बचा। तो वोल्फ-किर्चनर मैंने हिंट दे दिया था, क्या बचता है बताओ, क्या बचेगा इसके अलावा? सबकी डिटेल थोड़ी थोड़ी बता दिया बेटा। अब बताओ 34 का ए बोल रहे हो तुम लोग, क्लीमेंसन्स अभिक्रिया। वेरी गुड, सही जवाब है तुम्हारा। 35 पे आओ। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका भी आंसर हम बातों बातों में पहले ही दे चुके हैं कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। एसिटोफिनोन क्या है? एसिटोफिनोन क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव तो सर नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्टिव तो तुम ही बताओगे। मैं बैठ गया हूं नीचे, इसका आंसर करोगे फटाफट से, इसका आंसर करोगे फटाफट से। 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आंसर करो। 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आंसर करेंगे फटाफट से। थर्टी सिक्स का बी, एक एरोमेटिक कीटोन। वेरी गुड बेटा, एक एरोमेटिक कीटोन जो है वो सही आंसर है। चलिए 37 पे आते हैं। बैकलाइट प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बैकलाइट प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। यदि नहीं लिखा होगा तो कहीं लिख लेना, इस ऑब्जेक्टिव को लिख लेना, आ सकता है। बैकलाइट का उपयोग के लिए एल्डिहाइड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे, फटाफट से देख लो। 38 पे 2,4-DNP परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसके लिए बहुत छोटी सी लाइन पे लिखा है, 244 नंबर के पेज पे, वहां पर जाके देखोगे इसका आंसर लिखा हुआ है। 2,4-DNP परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? एल्कोहल नहीं, लुक्कास अभिकर्मक होता है। एस्टर नहीं, ईथर भी नहीं, तो कौन बचता है? कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की परीक्षण के लिए। इस पर लिखा है 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले या नारंगी रंग के, नारंगी या लाल रंग के ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण को जानने के लिए, अभिलक्षण के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, गाटरमान कोच अभिक्रिया से क्या बनता है? गाटरमान कोच अभिक्रिया से क्या बनता है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। हम बेंजल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं ना, तो बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। बाकी का ऑप्शन हटा दो, बाकी के आंसर हटा दो। चलो लेट्स सी, फिर भी देख लो भैया एक बार, है ना, एक बार चेक कर लो, देखो क्या बनता है। बेंजल्डिहाइड बनता है सर, सही जवाब है आपका। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। आगे बढ़े, अगली अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, देखो क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन की शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन का शुद्धिकरण हम किसके द्वारा करते हैं? फटाफट से जरा मुझे बताओगे। बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? लास्ट ऑब्जेक्टिव है। मैडम से मेरी बात हुई थी कि 8 के पहले आप खत्म कर दीजिए क्लास। सबसे फास्टेस्ट क्लास थी आज की,
जो आई होप सो 7:50 पे चालू हुई थी और 7:40 पे ये खत्म हो जाएगी, है ना। 7:40 मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट में, 50 मिनट में हमने 40 ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए बिना ज्यादा बात किए हुए। इतनी स्पीड से तो शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो जरा इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर मुझे बता दो, एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। अब भी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, NaHSO4, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है, लवण द्वारा किया जाता है। डन, यहां आके खत्म होती है तुम्हारी सीरीज। इसके अलावा तुम्हें और जानकारी देखना है तो बार बार मैं बोलता हूं ग्रीनार अभिकर्मक वाला वन शॉट देख लेना, पूरा ग्रीनार अभिकर्मक पूरा क्लियर हो जाएगा, 12-13 जितनी रिएक्शन है वो। इसके अलावा और माइंड मैप यदि चाहिए तो आगे यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी वन शॉट अपन क्लियर कर चुके हैं। फिर आता है नाभिक रागी वाला, ये वाला भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये सारे तो मैं बाद में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तुम देखो इन्हें जाके, यदि इन्हें जाके देख लोगे तो जो जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं ये इनमें से आधे ऑब्जेक्टिव तुम्हें ऐसे ही बन जाएंगे फटाफट 40 में, ठीक है। और साथ ही आपकी परीक्षा में भी आसानी होगी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ये थी आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। फटाफट 40 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भी जल्दी कवर